हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। माई चैनल कहना बंद कर दिया मैंने। योर चैनल, दिस इज योर चैनल है। अब आपकी मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब करो, या आपकी मर्जी हो बिना सब्सक्राइब किए देखो, कोई फर्क नहीं है। आपका प्यार बस बना रहे। वो देखो मेरे चंगू मंगू हैं, और मेरा फेस देखो पसीने से तर। जस्ट अभी एक्सरसाइज करके उठी हूँ, और ये दोनों बैठे हुए हैं साथ में। नो राम, उसका टॉय कहीं गिर गया। गिर जाओगे, गिर जाओगे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू। हाँ, ये लो, ये है तुम्हारा। यस, इन लोगों को बिठा दिया। थोड़ा देर टीवी देखेंगे और हम थोड़ा देर रेस्ट कर लेंगे। मैंने सोचा कि आपसे मिल लेती हूँ और सबको राम राम कह देती हूँ, सलाम कह देती हूँ, हाय कह देती हूँ, हेलो कह देती हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हो। और वेदर दिखाती हूँ कि ये है यूके का वेदर। ये देखो, काले काले से बादल घिरे हुए हैं, ये देखिए। और वो सामने देखो फायर स्टेशन, वो देखिए फायर स्टेशन, अभी अभी फायर ब्रिगेड गया है यहाँ से। और वो देखिए पुलिस स्टेशन, उधर में स्कूल। तो पूरी तरीके से हम जो है उसमें, जैसे अपने यहाँ अयोध्या में रेड जोन होता है, उस रेड जोन में कितने सीआरपी, कितने पीएससी लगे होते हैं ड्यूटी में। तो जैसे मेरा हाउस वहाँ पे रेड जोन में है, उसी तरीके से मेरा ये हाउस भी रेड जोन में है। सारे लोग मेरे सुरक्षा में देखो लगे हुए हैं, कुछ भी हुआ फायर, कुछ भी हुआ पुलिस। चलो, विंडो में मेरी रिफ्लेक्शन भी आ रही होगी। तो आप लोग बताइए आप कैसे हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं। और थोड़ा शावर वगैरह लेने के बाद आपसे बात करती हूँ। थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो है चार्ट रूटीन क्या है, चार्ट रूटीन क्या है जो मैं फॉलो करती हूँ, और मैंने अब तक कितना लूज किया। क्वेश्चन आया है तो मैंने जब से शुरू किया, मेरा जो टारगेट है मैं वो भी दिखाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ, रेस्ट कर लूँ, शावर ले लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। फिर थोड़ी देर रामकृष्ण को सुलाने के बाद में मैंने यहाँ पे आज बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, थोड़ा सा डस्टिंग करना था, तो मैंने सोचा वही कर लेती हूँ। और ये जो है टच लैम्प, जैसे मैंने हाथ लगाया वैसे ही जल गया। और ये मैं दिखा रही थी कि हम लोग गए थे वैष्णो देवी, फिर आगरा गए थे, हनीमून के टाइम का है हमारे। तो ये तभी की पिक्चर है। उसके बाद हमने अकबर का किला वगैरह, मथुरा, वृंदावन सब घूमा था उस टाइम पर। तो बस यहाँ पे बस मैं बेड चेंज कर दूँगी। ये नीचे कवर बिछा के रखती हूँ, मैट्रेस प्रोडक्टर है, उससे जो है अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरे या बच्चे ही हैं, अगर उल्टी वगैरह कुछ कर दे तो उससे भीगता नहीं है, वाटरप्रूफ है ये। और कभी बच्चा ही है, नैपी गीली हो गई हो, लीक करे, तो उस वजह से मैंने इस पे लगा रखा है, तो प्रोटेक्ट करता है। और ये बड़ा प्यारा सा बेडशीट है। ये मेरी फ्रेंड जो है दीपिका, उनकी सिस्टर इन लॉ है, उनका शॉप है, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे दीपिका को। तो उन्हीं दी से मैं ये सारी बेडशीट्स वगैरह कुछ मैंने मंगाई थी काफ़ी दिन पहले, 1 साल हो गए होंगे करीब। और मैंने कुशन कवर भी मंगाया था, अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं लिंक दे दूँगी। और वो शिपिंग भी करती हैं, आउटसाइड इंडिया के बाहर भी शिपिंग करती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ सब हो गया, फिर मैं नीचे आ गई किचन में बेबी के लिए खाना बनाने के लिए। रामकृष्ण के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें मूंग की दाल है, थोड़ा सा चावल है, मूंग की दाल ज़्यादा है, चावल कम है। और मैंने हल्दी डाला है, थोड़ा हींग डाला है, पिंच ऑफ, और पिंच ऑफ बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला है। नमक वैसे यहाँ नहीं देते हैं, बट अपने यहाँ तो देते हैं, मैं तो देती हूँ शुरू से ही। इसको मैंने उधर घुमाया हुआ था, ये घूम के ऐसे हो गया।
फिर मैंने शावर वगैरह ले लिया है। अब मैं आई हूँ लंच बनाने के लिए, बच्चों को भी लेने जाना है। तो शावर के बाद मैं सीधे पहले कुछ रख दूंगी। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैंने कौन सी दाल बनाई है। तो मैं नॉर्मली हमेशा, अगर आप मुझे वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैं तूर दाल ही बनाती हूँ हमेशा। किसी दिन मैंने जैसे उड़द की बना ली, सैटरडे को तो उड़द की बनाती हूँ ब्लैक दाल। लेकिन नॉर्मली डेली बेसिस पे मैं तूर दाल ही बनाती हूँ, और यही मतलब हमारे यहाँ डेली खाए जाते हैं। चना की दाल कभी कभी बनाती हूँ, जैसे लौकी वगैरह बनाना हुआ तब चना की दाल बनाती हूँ। तो यहाँ दाल को मैंने अच्छे से धुल लिया है, भिगो दिया है। तब तक मैं और काम जब तक देखूंगी, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को लाने के लिए चली जाऊंगी। सब्जी के लिए आज सब्जी मुझे ग्रीन इसकी बीन्स की और आलू की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ मैं जुकीनी काट लेती हूँ। कोजक जो होता है वो मैं दाल में डाल देती हूँ, तो बच्चे चाहे अलग से सब्जी खाएं ना खाएं, उनको सब्जी का तो मिल जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी आपके पास सब्जी हो, हरी सब्जी में कभी पालक डाल दिया, कभी लौकी डाल दिया, कभी जुकीनी डाल दिया, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट टमाटर तो डाल ही दिया करिए दाल में। बस यहाँ मैंने दाल उबलने के लिए रख दिया है, उसमें हल्दी डाला है, थोड़ा नमक डालूंगी, और बस इसको बॉईल करने के बाद ये जुकीनी भी डाल के, टमाटर और जुकीनी एक साथ डाल के बॉईल कर दूंगी। अच्छा, और यहाँ मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि दाल को अगर आप खुला बना रहे हो, जैसे बटली वगैरह में, भगोने वगैरह में बना रहे हो, तो कभी दाल को चलाना नहीं चाहिए, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना चाहिए। उससे दाल जल्दी हो जाता है, चलाने से दाल नहीं होता है। और यहाँ मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने चलाया है। तो ये थोड़ा सा कुछ घरेलू टिप्स है। ओके, उसके बाद ये आया था बेबी का 9 मंथ क्वेश्चनरी आया था, तो मुझे वो देख के फिल करना था। तो जो जो बेबी कर रहे हैं उस सारी तरीके का जो जो आजकल उनके एक्टिविटीज़ में है, उनके सारे क्वेश्चन होंगे, और मुझे उसको ध्यान में रखते हुए उसे फिल करना है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने स्कूल चली गई, वहाँ से बच्चों को लेकर आई हूँ। और यहाँ मैं सब्जी काट ही रही थी, तब तक टाइम हो गया। तो फिर मैं उतने में चली गई थी लेने के लिए। दाल हो गया था, दाल को बंद कर दिया था मैंने। अब यहाँ सब्जी काट रही हूँ, और प्रियंका भी आ गई है। चावल मैंने चढ़ा दिया है उबलने के लिए, और बस शिवांश यहाँ पे खेलने लग गया है। प्रियंका गई नहाने, उसके बाद शिवांश जाएगा, तो इसलिए ये चेंज बाद में करता है। पहले बेबी के साथ खेल लेगा, उसके बाद जाके ये नहाएगा फिर। और मसाले में मैंने वही बेसिक मसाला लिया है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेरा मैजिक बुलेट है, उसमें उसके जार में मैंने थोड़ा सा लिया है पानी, ताकि वो चिपकने ना पाए मसाला। उसमें लहसुन डाला है, बस वही हल्दी है, गरम मसाला है, और धनिया जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा धनिया पाउडर है, और बस उसको मैंने पीस लिया है। और यहाँ मैंने तेल से तड़का दिया है, उसमें जीरा है, मेथी है, बस इसके अलावा और कोई तड़का नहीं है। इसमें मैंने जो स्लाइस किए हुए ऑनियन थे उसको डाल दिए हैं, उसको भून लिया है। मैं सब्जियों में ऑनियन जब भी डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, उससे जो ऑनियन का टेस्ट है वो चला जाता है। इसलिए ऑनियन को बस उतना ही भुने जितना ज़रूरी है, ट्रांसलूशन होने तक भुने। किसी किसी चीज़ में ज़्यादा भुनना ज़रूरी होता है, हर सब्जी का अपना एक अलग तरीका होता है। और मेरे किचन का मेरा तरीका इस तरीके से, मैं ज़्यादा उसको भूनती नहीं हूँ। बस मैंने टमाटर यहाँ डाल दिया है, और थोड़ा सा नमक डाला है मसाले के साथ, और अच्छे से वो यहाँ पकने दूँगी। ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। दाल देख लेती हूँ, दाल यहाँ हो गया है। मैं अपने लिए यही दाल निकाल लूँगी, और बस मेरा यही खाना होता है। मैंने यही दाल अपना निकाल लिया। इसके साथ मैं सैलेड लूँगी, और क्योंकि बेबी के लिए अलग बनाया था तो बेबी के लिए नहीं निकालूंगी, सिर्फ अपने लिए आज दाल निकालूंगी। उसके बाद यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि मैं दाल का तड़का कैसे लगाती हूँ और किस चीज़ से लगाती हूँ। तो मैं नॉर्मली सरसों के तेल से तड़का लगाती हूँ, और यहाँ मुझे नहीं खाना है तो इसलिए मैंने जो घर में बच्चों को और हस्बैंड को खाना है तो मैंने उनके लिए तड़का लगाया है बाकी दालों में। तो सरसों का तेल है, और मैंने गार्लिक को, लहसुन को छोटा छोटा सा काट लिया है, और उसके साथ मैं लहसुन पहले डालती हूँ, ताकि लहसुन होने में टाइम लगता है, इसलिए लहसुन पहले डालती हूँ। उसके बाद जीरा डालती हूँ, और थोड़ा सा उसको हल्का सा भुनने के बाद उतार लेती हूँ। फिर उसमें रेड चिली पाउडर डाल देती हूँ, और थोड़ा हींग डाला है मैंने। हींग जरूर डालना चाहिए खानों में। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ठंडा हो जाने दिया है,
फिर उसके बाद रेड चिली पाउडर डाला है। ये रेड चिली केवल कलर के लिए होता है, पर दाल में कलर आ जाए इसलिए डाल देती हूँ। ये तीखा नहीं होता है, बच्चों को खाना है तो इसलिए खाने में हम लोग कोई भी चिली वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। जिसे खाना होता है वो ऊपर से ले लेता है। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि मैं नॉर्मली ऐसे ही छौंक लगाती हूँ। और जब कोई मतलब ओकेजनली मैं जो है दाल फ्राई करती हूँ, अदरवाइज ऐसे ही करती हूँ। बस यहाँ मसाला देख लेती हूँ, मसाला हो गया है अच्छे से, तेल ऊपर आ गए हैं, और बस ये मैं बीन्स और आलू डाल दूँगी और इसकी अच्छी सी सब्जी बन जाएगी। सब्जी वगैरह भी मतलब ऐसे थोड़ा सा बना के मैं रख देती हूँ, तो सुबह में एकदम हस्बैंड को जाना है, उनको बना कर दे दिया पराठे के साथ, या बच्चों को दे दिया। स्कूल प्रियंका पराठा ले जाती है तो उसके साथ में सब्जी भी दे देती हूँ। ओके, अब सब्जी चेक कर लेती हूँ। सब्जी अच्छे से हो चुकी है और उसमें मैंने बिल्कुल हरी हरी धनिया डाल दिया है। ये वही धनिया है जो उस दिन मैं नॉरिश से लेकर आई थी, अभी बिल्कुल से अच्छी है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में सब्जी। तो इस तरीके से भी सब्जी बनाकर देखिएगा कभी। मसाले को हमेशा जो है पहले कभी ऊपर से सूखा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पेस्ट बना के डालेंगे तो भी सब्जी का टेस्ट अच्छा होगा। बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट आता है, जैसे इंडिया में सिलबट्टे से पीस के बनाते हैं। बस बच्चों का मैंने खाना निकाल दिया है क्योंकि हस्बैंड आए नहीं है, तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बच्चों को देती हूँ एक प्लेट में करके। तो ये तो है धनिया, अच्छे से हो रहा है। और मैं दिखाती हूँ आपको आलू, कहाँ गया, ये देखिए एक आलू ये दिख रहा है। पता नहीं इसको निकाला जाए कि ना निकाला जाए। एक आलू यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आपको छोटा सा आलू नीचे दिख रहा होगा, और इधर कहीं दिख रहा है। ये है यहाँ पे। तो आलू हो रहे हैं निकालने के लायक। जो मुझे ऊपर अभी दिख रहे हैं वो तो है ही यहाँ पे। तो ये फिलहाल एक बाहर आ गया है, दिखाऊं आपको। अभी ये पेड़ से लगा हुआ है, ये देखिए ये इसके जड़ में लगा है ये यहाँ पे। ये देखिए एक आलू निकला। हेलो, तो अभी बेबी सो रहा है तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेती हूँ आपके सवाल के जवाब, और शायद इससे आपको हेल्प मिल सके। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि मैं शेयर कर सकती हूँ कि मैंने कितना वेट लॉस किया है और कितने दिनों में किया है। तो यस, मैं शेयर कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर मेरे शेयर करने से किसी को भी मोटिवेशन मिल सके, इनकरेज मैं कर सकूँ किसी को, तो मुझे बहुत खुशी होगी इसके लिए। तो मैं आपके साथ अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रही हूँ, जो जब से मैंने शुरू किया और जो मेरा टारगेट है। और मैं अब एवरी डे मॉर्निंग में जब वेट करती हूँ तो क्या रिजल्ट निकलता है ये भी। तो यस, मेरा टारगेट जो था मैं आपको दिखाई ही देती हूँ। ये देखिए, पता नहीं
अगर आपको दिख रहा हो, ये तो मैंने 6/6/22 से शुरू किया था। मीन्स 6 जून को मैं गई थी हॉस्पिटल, मीन्स अपने डाइटिशियन के पास, और उस समय मेरा वेट 88 kg था, 88 kg। और उन्होंने मुझे टारगेट नहीं दिया है, उन्होंने कहा जितना भी आप रिड्यूस कर सकते हो। तो मैंने अपने आप को खुद को टारगेट दिया 56 kg। उसके बाद से मैंने जब कुछ दिन मुझे लग गए, बच्चों की तबीयत नहीं सही थी, शिवांश की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल का चक्कर, एम्बुलेंस बुलाना पड़ा, तमाम सब बीच में आए। कहते हैं ना कि आप जब कुछ दृढ़ संकल्प करते हो और कुछ अच्छा करने चलते हो, तो कोई ना कोई ऊपर वाले जो है आपके विल पावर को देखने के लिए, जज करने के लिए, और कि आप अपने उस विल पावर में, आप अपने संकल्प में कितने अडिग हो, उसमें कुछ कुछ बाधाएं आपको देते रहते हैं। तो यस, इस तरह की जो बाधाएं हैं ये आई बीच में, तो इस वजह से मैंने शुरुआत नहीं किया। और अभी भी है, ऐसा नहीं है। अभी राम और कृष्ण की तबीयत खराब है बिकॉज ऑफ टीथिंग प्रॉब्लम, उनको बुखार आ रहा है। एवरी 3 आवर पे 4 आवर पे उनको मेडिसिन देना पड़ रहा है। रात को आ जाता, पहले राम को शुरू हुआ, उसके बाद कृष्ण को भी होने लग गया। टीथ भी नहीं आ रहा है अभी बाहर, और तबीयत भी खराब है, उनके पेट चलने, बुखार आना, पेन, तो ये सब चीजें तो चलती है, ये तो लाइफ है। लेकिन जब से मैंने शुरू किया तो कुछ दिन तो उसमें चले गए। फिर मैंने जब अपना डाइट प्लान पूरा बनाया, मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया। उसके डे 1 तुरंत मैंने, मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन मैं सुबह टॉयलेट जाती हूँ मॉर्निंग में। उसके बाद मैंने मतलब मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है उसको फिनिश करने के बाद मैंने तुरंत वेट चेक किया। फिर उसके बाद अपने मॉर्निंग रूटीन में आई, बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह, स्कूल वगैरह ये सब करने के बाद जो मेरा एक्सरसाइज है, ब्रेकफास्ट मैं खुद लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ। फिर पूरे दिन मुझे वेट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे सिर्फ वही मॉर्निंग में ही करती हूँ मैं। तो मैंने जो शुरुआत किया वो 11 जून से किया है। 11 से लेकर आज है 30 जून। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसमें देख लो, मैं थोड़ा दूर करके दिखाती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से आप मतलब आप प्रोग्रेस देख सकते हो। कुछ बीच में अप्स हुए, डाउन हुए, अप्स हुए, फिर डाउन हुए, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, बट थोड़ा सा मेरी लापरवाही, थोड़ा सा यही होता है ना कि अगर कुछ बना, कुछ खा लिया मैंने भी, चटर पटर वही सब, मतलब वो तो आदत जाती नहीं भाई, खाते पीते घर के बचपन से रहे हैं, तो वो आदत तो अभी तक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो यस, ये था मेरा अब तक का। आज जो मेरा वेट था, कल मेरा वेट जो था 29 जून को 83 था। फिर ये 30 जून मतलब आज का है, और आज है 82.7, मतलब 29 को एग्जैक्टली 82 था। लेकिन ये जो बीच में कढ़ी बनाया, उसमें पकोड़े जो बनाए, पकोड़े खा लिए, तो कढ़ी से नहीं हुआ। कढ़ी तो मतलब थोड़ा बहुत तो उतना तो चलता है, बेसन ही था और हमारा फैट फ्री योगर्ट था कोई ऐसा, इसीलिए मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया था, जरा सा भी यूज किया था, उससे नहीं। वो जो बीच में पकौड़ी जो बनाया था, उसके जो बड़े थे वो मैंने खाए थे, कम से कम 5-6 खाए थे आराम से मैंने खूब जम के खाए थे वो बड़े। तो उसके वजह से ये 82.7 हो गया। और यस, तो आज तक का प्रोग्रेस यही है, और आगे जैसा जैसा होगा, जैसा जैसा करती जाऊंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और रूटीन मेरा वही है, अगर मैं 2 ब्राउन ब्रेड मॉर्निंग में ले लेती हूँ तो मैं उसके बाद पूरे दिन कोई ब्रेड, कोई रोटी, कोई चावल नहीं लेती हूँ। मैं सैलड से काम चला लेती हूँ। फ्रूट खाया, बीच में सैलड खा लिया, एक थोड़ा सा मन किया तो पीनट्स वगैरह ले लिया, आलमंड्स ले लिए, मतलब प्रोटीन लेती हूँ बट कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज नहीं लेती हूँ। ओके, तो बीच में फिर पानी पिया, भूख लगती है तो पानी भी पी लेती हूँ।
पानी तो खूब ही पी रही हूँ। और ये मैंने एक बुक लिया है, ये कार्ब्स एंड कैलोरीज काउंटर है, तो इस तरीके का बुक ले लीजिए और आप जो भी खा रहे हो पूरे दिन में, इसमें आप देख लीजिए कि कौन सी चीज में कितना कैलोरीज, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन है, इसमें सब आपको मिल जाएगा। इस तरह की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आई डोंट नो, समथिंग इज मिरर विजन आ रहा होगा, आई डोंट नो आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये अमेजोन से मैंने मंगाया था, अमेजोन पे मिल जाएगा। तो यस, यही था मेरा जो भी मैंने अब तक किया। मतलब 88 से मैंने शुरू किया था और आप काउंट कर सकते हैं कि आज है 30, और मैंने 11 जून से शुरू किया था 88 केजी से। उस समय मैं 88 केजी थी। उसके पहले तो बहुत थी, प्रेगनेंसी के टाइम में भी बहुत थी, 97 मेरा गया था वेट। लेकिन यही है कि डाउन हुआ, लेकिन 88 पे रुक गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा तब भी नहीं खाती थी, प्रेगनेंसी के बाद भी कम ही खाया है। लेकिन वही था कि मैंने हार्ड नहीं किया, अपने साथ हार्ड वर्क नहीं किया। और हम लोगों का खाना तो माशाल्लाह होता ही है, त्योहार हैं, बर्थडे हैं, ये है वो है, सब आते रहते हैं, बनता रहता है। मैं तो बनाने में माहिर हूँ, उस्ताद हूँ। जो भी मेरे बनता है घर में वो तो मुझे खाना ही है। मिठाई तो मेरी परम प्रिय है, तो मिठाई बनाऊंगी। लंदन जाती थी तो मिठाई जरूर लेकर आती थी, वो सब। और मेन चीज था कि आप खाओ, लेकिन आप अपने बॉडी के साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क भी दो। प्रेगनेंसी हुई थी, स्टिचिंग हुआ था मुझे, अभी तक मैं छींकती हूँ, मुझे स्नीजिंग होती है, तो मेरे स्टिचिंग में अभी भी पेन होता है। और ये पेन तो अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि इन्फेक्शन भी हो गया था बाद में, मुझे काफी दिन तक इन्फेक्शन भी रहा, तो इस वजह से। और इस बार जो है, पहले तो थोड़ा सा किया था उन्होंने ऑपरेशन, जब मेरे 2 बच्चे पहले हुए थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने मतलब अच्छा खासा फाड़ा है, चीरा है। और आप देखते होंगे अभी भी मेरा टमी ऊपर से, यहाँ का जो ऊपर का हिस्सा है ये तो कम है, लेकिन जो नीचे से, मतलब एक बेबी मेरा ऊपर को था। अभी मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ आपको, तो पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। यस, तो ये जो हिस्सा है मेरा, ये मेरा उतना नहीं है, उतना मतलब कम है ये, अभी तो ठीक हो गया है। लेकिन जो ये नीचे का हिस्सा है, ये मेरा अभी पेनफुल है और अभी खत्म नहीं हुआ है। बेबी उठ गया है, तो यस, लेके आती, तो ये भी चला जाएगा, बट टाइम लगेगा अभी। फिलहाल भी ये भी एक्सरसाइज में जो भी करती हूँ, ये भी उतना हार्ड नहीं करती, क्योंकि पेन होता है। फिर मेरे जो है राइट नीज में इंजरी हुई थी, तो उसका भी ऑपरेशन हुआ था, तो नीज भी का मतलब पैरों से मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाती हूँ पैरों का, तो ये सब चीजें थोड़ी सी मुझे रुकावट दे रही हैं। बट अपने जान मैं जितना कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। तो फिर यस, यही था मैंने जो भी अब तक वेट लॉस किया आपके साथ शेयर किया। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, कोई आपके मन में कुछ और बातें आ रही हैं, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। मुझे जहां तक नॉलेज है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, मुझे कोई ऐसा शर्म नहीं है कुछ ऐसा कहने में या दिखाने में। तो मैंने जो अब तक किया था वो आपके साथ शेयर किया, बता भी दिया, मेरे डाइट प्लान भी बता दिए। बीच में वही है कि बच्चों की तबीयत खराब, सारी चीजें आ जाती हैं, सर के ऊपर भी दौड़ भाग तमाम रहता है, लेकिन मैंने जो रूटीन पकड़ा है मैं उसी रूटीन पर हूँ। और अगर आप भी उस रूटीन को, या जो भी जिस तरीके से आप रूटीन बनाओ, आप उसमें उसको फॉलो करो बराबर। अगर आप एक दिन किए एक दिन नहीं किए, तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाएगी कि मतलब क्या हो रहा है उसके साथ। तो अभी मेरे मतलब डाइटिशियन से बात भी हुई थी, मैंने बताया सारा कुछ, तो उसने कहा यस, तुम्हारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है जो वेट लॉस कर रहे हो, या जो भी उसके मतलब जो भी प्रोसेस आप शुरू करे हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपका वेट इसीलिए लॉस हो रहा है। अगर आप बॉडी ना एक्सेप्ट करती तो उसका कुछ रिएक्शन होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम पहले से मतलब एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। पहले मैं बहुत डल सी, बहुत जो है मतलब मुझे एनर्जी लेवल मेरी बिल्कुल से डाउन रहती थी। अभी भी है, मैं पूरी रात उठती हूँ, इन लोगों की वजह से रोते हैं बच्चे, तबीयत नहीं सही है इनका, तो ये सब तो खैर लाइफ है, चलती रहेगी। तो चलिए फिर बस कहना यही है कि जो भी करिए दृढ़ संकल्प लेकर करिए, जरूर सफलता मिलेगी।
और बाकी आप खुद ही समझदार हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ये सब चीजें आप घर में कर सकते हो। अब यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको पता है वेदर साथ नहीं है। बाजी भी देखो वेदर खराब है, बट जो मैं करती हूँ अगर आप उस तरीके से ही करोगे, घर पे ही करोगे। मैं 2 बच्चों के साथ, इनको ये भी मेरे साथ कुछ आगे पीछे इधर उधर, इनको भी ये भी इंजॉय करते हैं मेरे साथ, ये भी देखते हैं जो मम्मा करती है। हाँ, जो मम्मा उठपटांग हरकत करती है, उछलम कूदम, हाँ, तो ये भी इंजॉय करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है और खुशी खुशी। हाँ, ये भी ले लो। इनको मेरा नेकलेस चाहिए होता है, एक ही नेकलेस दोनों लोगों को चाहिए। ये भी निकालते हैं, वो भी निकालते हैं। अब इनको ये भी चाहिए। अब ये इयररिंग क्या करोगे? ओके जी, तो चलिए फिर मैं इसी के साथ लेती हूँ विदा आपसे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, जहां रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय।